if and only if it's every family of two subsets has non-empty description। ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। एक और एक चीज प्रूव की थी कि a subset Y of a topological space X is compact if and only if for each family this of open subsets of X with Y is contained in the union of this, there exists a finite subfamily of U, say comprising U1, U2, Un, such that Y is also contained in the union of these finitely many members of script U। ठीक है, तो अक्सर a family satisfying this thing so such a family will also be called an open cover of Y। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? पहले हमने बताया था कि इसके ओपन कवर का मतलब होता है ए फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पर कंटेन्ड है। तो पहले की डेफिनेशन में यहाँ पर क्या अंतर है कि वहाँ इक्वालिटी थी, यहाँ कंटेनमेंट है। लेकिन एक और फर्क है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या था कि ए फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, और यहाँ पर वाई जो है ये एक्स का सबसेट है। तो हम जो ओपन कवर इसका बता रहे हैं वो ओपन कवर में हम वाई के ओपन सेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एक्स के ओपन सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स है ये, तो ये अंतर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो ओपन सेट्स का कलेक्शन है, अगर उनका यूनियन वाई को कंटेन कर रहा है बजाय इक्वल होने का, तो उसको भी लोग बोल देते हैं ओपन कवर ऑफ एक्स, राइट। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको बोलचाल की भाषा में बोलते थे ओपन कवर। और उस केस में ये जो मिला आपको, ये जो नीचे मिला फाइनाइट वन, तो अगर इसको बोलेंगे ओपन कवर तो इसको बोल देंगे फाइनाइट सब कवर। तो चीज वही जो कि यहाँ एक्स बोलते थे, फर्क क्या हो गया कि वहां पर इक्वालिटी थी, यहां पर हमने इसको अलाउ कर दिया है, राइट। तो ये हमारी बोलचाल की भाषा में कन्वीनियंट होगा।
अदरवाइज बार बार हमको ये चीज लिखनी पड़ेगी. सो विद दिस मच ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम व्हाट वी डिड यस्टरडे, राइट, हम आपको ये दिखा दें कि यू कैन सी दैट इसको चाहे आप एग्जाम्पल मान लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज ट्रीट कर लीजिए, तो ये है कि the subspace y equal to this of real line with usual topology is not compact. Not compact. आपकी एक्सरसाइज है, since the family comprising of intervals of this form 1 minus 1 by n, 1 where n is varying from 1 to 3 onwards up to infinity. This family is a family of closed subsets of this. और यहां पर हम उम्मीद आप कारण दीजिए क्यों. Why is a family of closed subsets of this which has the finite intersection property but has empty intersection. Once again, why? तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास y के लिए एक फैमिली ऑफ क्लोज सबसेट्स उपलब्ध है विच ऑल्सो हैज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, लेकिन फैमिली के सभी मेंबर्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी निकल के आएगा, राइट. तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है, ये वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी. अगर कॉम्पैक्ट होता देन एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सबसेट विच हैज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी मस्ट हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पर एम्प्टी मिल रहा है, राइट. इसको आप चेक कीजिएगा. और तो एक आपको तरीका ही मिल जाएगा कैसे हम ये टेस्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट टेस्ट, बजाय डेफिनेशन के हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ वी क्विकली प्रूव सम इजी टू प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पैक्टनेस, फिर बाद में मुश्किल वाली शुरुआत करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी ये है, उसको हम बोल देते हैं प्रपोजिशन, राइट. If f is continuous and onto, then its image, which is equal to y, is also compact. यानी कि इसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, so continuous image of a compact space is compact. इसको बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे बोलते हैं, या कॉम्पैक्टनेस इज प्रिजर्व्ड अंडर कंटिन्यूटी. प्रूफ सरल है. लेट vi be an open
कवर ऑफ वाई, यानी कि इसके ओपन सबसेट्स हैं जिनका यूनियन वाई के बराबर है। देन सिंस एफ इज कंटिन्यूस, एफ इनवर्स वी आई इज ओपन हर आई के लिए, और हमने इनको अगर इकट्ठा कर लिया तो हमको इस एन ओपन कवर ऑफ एक्स, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा वाई को कवर कर रहे हैं, इनवर्स इमेज पूरा का पूरा इसको कवर कर देगी, चूंकि एफ इज ऑन टू ओपन कवर ऑफ दिस, और चूंकि एक्स कॉम्पैक्ट है, विच मस्ट हैव a finite subcover, say मान लीजिए वो है F इनवर्स V1, F इनवर्स V2 वगैरह वगैरह वगैरह, इनवर्स Pn, कि ये भी एक्स को कवर कर लेता है। ऑब्वियसली अगर हम ये ले लें V1 V2 Pn, अब ये सबसेट वाई के हो गए, तो जब इनकी इनवर्स इमेज पूरा का पूरा इसको कवर कर रही है, तो इनकी रिस्पेक्टिव इमेजेस चूंकि एफ ऑन टू है पूरा का पूरा वाई कवर कर लेंगे। ऑब्वियसली दिस covers y, providing us a finite subcover of, इसका नाम तो हमने नहीं दिया था, यहाँ नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको लिख देते हैं दिस स्क्रिप्ट वी, फाइनाइट सबकवर ऑफ दिस थिंग covering y. So therefore y is compact, right? So continuous image of a compact set is compact, ठीक है। कई लोग इस वाले का एक ये भी वर्जन इस्तेमाल कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्नरी, यूजफुल है कि इफ f from x to y is continuous and k compact as a subspace, then f of k is compact, right? क्यों? Because अगर आपने इस f को रिस्ट्रिक्ट कर दिया k में, यूं तो ये मैप कहां से कहां तक है, x से लेकर के y तक में, ये x है ये y है, तो अगर आपने इस f को बजाय पूरे के पूरे x केवल a पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैप कहां से कहां हो जाएगा, k से कहां तक हो जाएगा, जो कि दिस इज कंटिन्यूस। तो अगर ये कंटिन्यूस है, क्योंकि f कंटिन्यूस था, इसका रिस्ट्रिक्ट भी कंटिन्यूस हो जाएगा। अब ये x k से लेके यहां तक कॉम्पैक्ट है, तो अगर k कॉम्पैक्ट तो इसकी इमेज भी कॉम्पैक्ट यू कर दिस थिंग, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, दैट इज यहाँ ये क्या कहता है कि अगर x कॉम्पैक्ट है तो इसकी इमेज अंडर कंटिन्यूस मैप इज कॉम्पैक्ट। यहाँ पर भी f ऑन टू, यहाँ पर y की जगह ये लिखा है, इसकी जगह ये लिखा हुआ है, कंटिन्यूस है ये, इसका हो गया। तो अक्सर लोग इसका इस रूप में
लिखेंगे तो हम ये बोल देंगे इसको, यहां तुमने क्या बोला था, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट इसको शॉर्ट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हो गया सर? ओके, सो नाउ देखिए होता क्या है कि कॉम्पैक्टनेस जो है जैसे उसकी प्रॉपर्टी उभर के आ जाती है, निखर जाती है अगर कॉम्पैक्टनेस के अंदर हाउसडॉर्फनेस भी मौजूद हो। वैसे कॉम्पैक्टनेस के अंदर अपनी खूब प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट के साथ साथ वो स्पेस हाउसडॉर्फ भी है तो बोलते हैं सोने में सुहागा, राइट। एंड हियर इज ए लिस्ट ऑफ इज अ सैंपल ऑफ सम रिजल्ट्स विच विल शो यू कि अगर कॉम्पैक्ट के साथ साथ आपका स्पेस हाउसडॉर्फ भी जाएगा देन what possible results we have। तो पहला ये है let X be compact as well as Hausdorff। if K is compact and X is an element of X not in K, then there exist disjoint open subsets in X containing X and K respectively। तो हो क्या रहा है, हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर ये हमारा मान लीजिए ये हमारा X है और ये हमारा मान लीजिए K है और इसके बाहर एक एलिमेंट बैठा हुआ है, तो हाउसडॉर्फनेस कहती है कि इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कहीं भी होगा इसके अलावा तुम दोनों को वी कैन सेपरेट बाय डिस्जॉइंट ओपन सेट। ये क्या कहता है कि केवल दो एलिमेंट्स नहीं, एक एलिमेंट और एक सेट हो, सेट एलिमेंट से बड़ा है। तो अगर ये कॉम्पैक्ट है और एक्सेस पे नहीं है देन वी कैन फाइंड इवन टू डिस्जॉइंट ओपन सेट जिसमें एक इसको कंटेन करेगा, इस पूरे को पूरे कंटेन करेगा। एंड द प्रूफ इज एक्सट्रीमली इजी कि फॉर एवरी K इन X, जैसे ये लिया आपने, यहां पर लिया आपने एलिमेंट, एज X इज नॉट इक्वल टू K, चूंकि X तो K के बाहर है तो K किसी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता, देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स, डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स। इसको कंटेन करने को हम लिख देंगे UK VK सच दैट मान लीजिए X इज कंटेन इन UK, K इज कंटेन इन VK एंड ऑफ कोर्स लिखी चुका है डिसजॉइंट, तो चूंकि दोबारा लिख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में कर देते हैं कि हमको याद रखना है कि ये डिसजॉइंट है। हुआ क्या कि हमने कहा कि आपको एक ओपन सेट यहां मिल जाएगा और एक इसके कंटेन करने वाला यहां मिल जाएगा, डिसजॉइंट हो गए। अब हमने क्या किया कि इसको हम फिक्स कर देते हैं, यहां पर पॉइंट्स वेरी करते हैं अलग अलग, तो चूंकि ये X किसी के बराबर नहीं है तो फिर से हमको मिलेगा पेयर, एक ओपन सेट्स, एक इसको कंटेन करेगा, एक दूसरे वाले को कंटेन करेगा, किसी को कंटेन करेगा। सो लाइक दैट आई विल डू दिस थिंग फॉर एवरी K। सो इफ आई डू दिस थिंग फॉर एवरी K, जैसे K डैश के लिए क्या मिलेगा, UK डैश VK डैश, K डबल डैश के लिए क्या मिलेगा, UK डबल डैश VK डबल डैश वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। सो व्हाट आई डू इज
I take, okay. Clearly, अगर हम इसको हर स्मॉल के लिए कर देंगे तो बहुत सारे इकट्ठे मिल जाएंगे हमको, कई सारे मिल गए। ये सब के सब ओपन है, सब के सब ओपन है, क्योंकि सब ओपन मिल रहा है क्लियरली, क्योंकि सब। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए भी मिल गया हमको कुछ, यहां भी मिल गया हमको कुछ, सबके लिए मिल गए, सबके लिए हमको मिल गए बहुत सारे। तो क्लियरली दिस इज एन ओपन cover of K. So since K is compact, इसका फाइनाइट सब कर मिल जाएगा। There exist V1, V2, Vn such that K जो है इनकी यूनियन में भी कंटेंट होगा। ये कॉम्पैक्टनेस से मिला हमको। अब हमने क्या किया, जितने मिले हमको, जितने मिले, इनका कुछ नहीं है, पुट V to be equal to V1 union V2 union V3 union Vn। फिर से रिपीट कर दें, इस x के लिए हमको क्या मिला था, इसके लिए हमको मिला था शुरू पहले वाले के लिए uk, और ये मिला था हमको यहां पर, ये मिला था हमको मान लीजिए vk मिला था। k डैश के लिए मिलेगा हमको, एक और मिल जाएगा, मान लीजिए यहां पर मिल जाएगा uk डैश, यहां मिल जाएगा हमको vk डैश। हम क्या करेंगे कि जितने हमको मिले, ये जितने मिलेंगे सबके सबके अंदर x होगा। पुट दिस इक्वल टू दिस थिंग एंड इसको क्या नाम देते हैं, u लिख देते हैं, एंड u इज इक्वल टू u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन u3 इंटरसेक्शन un। क्योंकि सब के सब uk डैश, uk डबल डैश या u1 u2 सब के सब के अंदर x था। सो क्लियरली u and V are open. But this is union of open sets, open होगा। This is a finite intersection of open set, तो ये भी open होगा। More importantly, K is contained in V, X is contained in U, and वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and V intersection U is दिस थिंग। ये माप पे छोड़ेंगे, क्यों, इसके अंदर ये चीज छिपी हुई है, क्योंकि हर n के लिए u1 इंटरसेक्शन v1 एम्प्टी, u2 इंटरसेक्शन v2 एम्प्टी, हर k के लिए हो रहा है ना u इंटरसेक्शन, तो वहां से आपको मिल जाएगा तो मिल गया आपको दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स उपलब्ध हो गए, v और u, जिसमें एक में x है, जैसे कि u वाले में x है और v, so that means this theorem। तो हाउसडॉर्फ इस हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ए पॉइंट एंड ए कॉम्पैक्ट सबसेट नॉट कंटेनिंग दैट पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय डिसजॉइंट ओपन सेट्स। इसी को थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करना है, वो ये है कि इफ x is compact and Hausdorff and K1 K2, अब एक नहीं दो है मान लीजिए, are compact and disjoint, then also there exist disjoint open subsets of K containing K1
and K2 respectively. राइट? अब क्या हो रहा है? अब हमारे पास ये स्थिति है कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास मान लीजिए K1 है और ये हमारे पास मान लीजिए K2 है। तो हमको दिखाना है कि आई कैन फाइंड टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स, एक कंटेनिंग K1 एक कंटेनिंग K2। इसी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ऐसे प्रूफ, let x belong to K1, then x cannot belong to K2। गारंटी है क्योंकि डिसजॉइंट है, तो इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास ये स्थिति पहुंच गई, कॉम्पैक्ट सेट मिला और एक एलिमेंट जो कि इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला थ्योरम कहता है कि हमको दो ओपन सेट डिसजॉइंट मिल जाएंगे, एक कंटेनिंग दिस x and this k। So I can write by previous result, there exist open sets क्या नाम दे उनका? हेलो हाँ सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर वो प्रोपोजिशन में K1 इंटरसेक्शन K2 इक्वल्स 5 नहीं होगा? हाँ लिखना भूल गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बाय प्रीवियस प्रोपोजिशन आई विल गेट ओपन सेट्स UX VX in such that X belongs to UX, K2 is contained in VX, and UX intersection VX is equal to empty. Now do this for each x in this thing। हमने इसके लिए किया, एक एलिमेंट लिया x डैश, तो वो भी इसके अंदर नहीं है क्योंकि डिस्जॉइंट है, उसके लिए मिल जाएगा आपको। तो डू दिस फॉर एवरी एलिमेंट। सो thus we an open cover, क्या लिखे? UX in K1। हमने K1 के हर एलिमेंट के लिए किया, तो एक x के लिए मिला UX, x डैश के लिए मिला UX डैश, x डबल डैश के मिला UX डबल डैश, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए। सो ये जो ओपन सेट दे आर गोइंग टू कवर दिस K1, वी गेट एन ओपन कवर of K1 which is compact, so इसका एक फाइनाइट सबकवर देयर एग्जिस्ट, क्या लिखें इसको? UX1 UX2 UXN with X1 X2 XN in K1 such that ये K1 जो है इनसे भी कवर हो जाएगा। यूनियन ऑफ UXI I varying from 1 to n, ये कॉम्पैक्टनेस का काम है। कॉम्पैक्टनेस विल इंश्योर दैट दिस ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो अब हमने कहा था कि हर x के लिए मिल रहा है आपको UX VX, UX1 VX1 मिलेगा, UX2 VX2 मिलेगा, UXN VXN मिलेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? व्हाट इज हैपनिंग इज, अब इसको आप पिक्चर में देखिए,
हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया था, क्या नाम दिया था, x दिया था, x दिया था। तो हमको एक ओपन सेट यहाँ मिला और एक ओपन सेट इसको कंटेन करने वाला मिला। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया, वो भी इसमें नहीं है, तो एक ओपन सेट यहां मिला और एक और मिल जाएगा, अगेन कंटेनिंग दिस थिंग। हो सकता है ऐसा हो देखने में वो। फिर हमने यहां पॉइंट लिया, एक और मिला, फिर एक और मिला इसका। तो नाउ यू कैन सी कि यहां पर जो कुछ फाइनाइटली बनी पॉइंट्स हैं, x1, x2, xn तक हैं, उनको जो कंटेन करने ओपन से पूरा पूरा केवन कंटेन, उनके करस्पॉन्डिंग यहां भी मिल रहा है आपको vx1, vx2। नाउ आई कैन सी दैट, ओके ओके, so put what do I do? put u, कैसे लिखें, u1, okay, put u1 to be equal to union of all these uxi's and उसको क्या बोला तूने, k2, u2 को कर दीजिए, यहां जो आपको मिला vx1, vx2, vxn, ये सब के सब k2 को कंटेन कर रहे थे, इनका ले लीजिए इंटरसेक्शन, तब भी कवर करेगा, क्योंकि इंडिविजुअली सब के सब कर रहे थे कवर, सब कंटेन कर रहे थे k2 को। यू डू दिस थिंग, टेक दिस थिंग, नाउ दिस इज a union of open set, hence open. This is an intersection of finite intersection open set, so this also open. So clearly u1, u2 are open in x। एक चीज ये क्लियर है, ये भी क्लियर है कि चूंकि ये k1, तो k1 is contained in u1, और यहां पर चूंकि हर vx1, vx2, vxn k2 कंटेन कर रहा था, इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा, तो k2 is contained in u2, and more importantly u1 intersection u2 is equal to empty. Why? इसका रीजन यहां कहीं लिखा हुआ है, ये इसके अंदर छिपा हुआ है, बिकॉज ux1 intersection vx1 is empty, ux2 intersection vx2 is empty, वगैरह वगैरह, ux intersection vxn is empty। यहीं से आप कंक्लूड कर पाइएगा that this is also going to be empty. So therefore given two disjoint compact subsets of x, हमने दो ओपन सेट्स कंटेनिंग k1 और k2 ढूंढ लिए, नेमली u1, u2, जिनका की इंटरसेक्शन एम्प्टी है। सो देयरफॉर ओके, सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस है, हाउसडॉर्फ स्पेस में क्या होता है, हाउसडॉर्फ स्पेस में क्या होता है कि दो पॉइंट को सेपरेट कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि अगर हाउसडॉर्फ के साथ साथ कॉम्पैक्ट भी हो जाए, तो आप दो पॉइंट को नहीं, दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं बाय डिसजॉइंट ओपन सेट्स। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस रिजल्ट। तो अक्सर लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेसेस के अंदर कॉम्पैक्ट सेट्स बिहेव एज इफ दे आर पॉइंट्स। जैसे हम पॉइंट्स को सेपरेट कर लेते हैं हाउसडॉर्फ स्पेस में, वैसे ही कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस में हम लोग कॉम्पैक्ट डिसजॉइंट कॉम्पैक्ट सबसेट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं बाय डिसजॉइंट ओपन सबसेट। खैर, ये तो बोलचाल की भाषा हुई, बट द रिजल्ट इज दैट a pair of disjoint compact subsets can be separated by disjoint open subset अगर स्पेस कॉम्पैक्ट एंड हाउसडॉर्फ हो। राइट, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? Yes, sir. Okay, so now Yes, sir. let us further continue with this thing. अभी वही थीम है कि अगर हाउसडॉर्फनेस भी मौजूद है इर्द गिर्द, देन यू गेट सम वेरी प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसमें नेक्स्ट ये है कि if X is Hausdorff and this is compact,
then K is closed. बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे? एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउस डॉट स्पेस इज क्लोज्ड. ऐसा लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं या याद रखते हैं, राइट? तो हम क्या दिखाएंगे? हमको दिखाना है इसका इज क्लोज्ड. सो एनफ टू show a set is closed if and only if it contains all its limit point. That K contains all its limit points. Limit points. Yeah, that is no point outside K can be its limit point. ठीक है, हम दिखाएंगे कि K के बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उस तरह की तैयारी हम कर चुके हैं. तो ये वाला रूट लेंगे तो हमारा प्रूफ छोटा हो जाएगा. ओके, सो व्हाट वी डू इज द फॉलोइंग. तो कोई पॉइंट लेते हैं जो कि K के बाहर है. लेट X बिलोंग टू, X में तो है लेकिन K में नहीं है, राइट? देन एज सीन बिफोर क्या देखा था कि अगर कोई पॉइंट किसी क्लोज सेट में नहीं है, देन इट कैन बी, दे कैन बी सेपरेट बाय टू डिस्जॉइंट ऑफ अ सेट. एज बिफोर, देन एज सीन बिफोर, there exist open subsets, कुछ नाम दे देते हैं, ux vx of x such that x belongs to ux, k is contained in vx and ux intersection Vx is equal to empty. ये हो जाएगा. ठीक है. So now you see, so in particular this says that Ux is contained in the complement of Vx for every x in x minus k. ये आपको हो जाएगा, राइट? सो now you see that, observe that K is contained in Vx for every this thing, right? ये सबके लिए है. तो अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये सब ले लेते हैं, इनका ले लें इंटरसेक्शन, K is varying over x minus k. फिर सिर्फ याद दिला दें, अगर कोई भी x लेते हैं जो कि यहां पर है तो करस्पॉन्डिंग Vx इस कंटेन करता है. दूसरा लेंगे x डैश, Vx डैश भी कंटेन कर रहा है, x डबल डैश Vx. सो चूंकि सब के सब कंटेन कर रहे हैं, सो देयरफॉर K is contained in this intersection because K is individually contained in each of, नहीं x लिखा था ना, आई एम सॉरी, नोटेशन गड़बड़ा गया. ये तो x था ना, ये x और ये भी x है, ये भी x है, तो इसको ठीक कर दे. ओके, हाउ डू आई राइट x belonging to the thing, right? For each x this thing is happening, for each x this thing is happening, and you see from here so okay. Also
ये ux जो है ये x माइनस वी एक्स में कंटेन्ड है हर x के लिए। तो इसका अगर यूनियन ले लें, and this is contained in the union of this thing. और ये जो है by the Morgan's law, this is equal to x minus intersection of Vx, x belonging to x minus k. And from here you can see therefore the complement of intersection of Vx x not in x minus k should be contained in x minus k. यहां दिखाई पड़ रहा है, दोनों को क्लब कर दीजिए, हम इसको यहां ले आते हैं, इसका इस्तेमाल यहां कर लेते हैं। दिस इज कंटेन इन टर्न इन x माइनस के। अब चूंकि ये x जो था यूएक्स के अंदर था, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं दिस x बिलोंग्स टू दिस थिंग, राइट? दिस x बिलोंग टू दिस थिंग, दिस x बिलोंग टू दिस थिंग। सो नाउ यू आर सीइंग, तो अब हमने क्या किया कि ये जो चीज है दिस पार्ट इज ओपन। तो हमको ये एक ऐसा सेट मिल गया, आई एम सॉरी, हमने क्या लिख दिया, x बिलोंग्स था ना, हमने क्या लिख दिया यहां पर, काट क्यों दिया इसको, यहां काटना था हमको, काट ऊपर दिया हमने। ओके, लेट मी राइट इट अगेन, फिर से लिख देते हैं। तो हमने लिखा कि यहां पर था x नॉट इन x माइनस, ये था। अब चूंकि x था तो आई कैन इजली राइट x बिलोंग्स टू दिस थिंग। तो नाउ लेट मी समराइज। हम क्या करते हैं कि ये बीच वाले को इग्नोर कर देते हैं, हमें इसका कोई काम नहीं है, काम इससे निकल चुका है, इसको हम भूल जाते हैं। इतना पढ़ते हैं कि x is contained in this thing which is contained in this thing, so that shows कि ये एक सेट है which contains x, इन दोनों के बीच में एक ओपन सेट आ रहा है, right? This means so x minus k is a neighborhood of x। यही चीज हमें पकड़नी थी, दिस इज अ नेबरहुड, बिकॉज हम दोनों के बीच में एक ओपन सेट ढूंढ लिया। सो दिस इज गोइंग टू बी नेबरहुड। परिभाषा क्या है, उन दोनों के बीच में एक ओपन सेट आ जाना चाहिए। दिस इज नेबरहुड ऑफ x, नेबरहुड है विद ऑब्वियसली x minus k can have nothing in common with this thing, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, दिस एम्प्टी। तो हमने क्या किया, हमने दिखा दिया कि हमारा मकसद क्या दिखाना रहा कि नो पॉइंट विच इज नॉट इन के कैन बी लिमिट पॉइंट। तो अगर लिमिट पॉइंट होता, अगर ये एक्स लिमिट पॉइंट होता, तो इसकी हर नेबरहुड को के से इंटरसेक्ट करना चाहिए था। फिर से रिपीट कर दें, अगर ये एक्स इसका लिमिट पॉइंट होता तो एक्स की हर नेबरहुड should contain a point of k other than this x। लेकिन हमको यहां पर x के एक नेबरहुड उपलब्ध हो गई जिसमें k का कोई भी पॉइंट नहीं है। therefore hence x cannot be a limit point, x cannot be a limit point of this thing, right? So therefore k is closed. So that shows that in a Hausdorff space, every compact subset is going to be a closed subset, right? तो हम इसको बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, हाउसडॉर्फ स्पेसेस के अंदर कॉम्पैक्ट सबसेट्स आर क्लोज्ड सबसेट्स, ठीक है?
एंड फाइनली हम आपको एक हम लोगों ने रिजल्ट क्या प्रूव किया था, ऊपर कहीं था, कुछ था, ये वाला रिजल्ट था, राइट, कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो उसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, एंड देन इस समय खत्म हो रहा है तो आई क्विकली राइट, राइट। The unit circle C, which means, बल्कि लिख दें एक्स वाई विच बिलोंग टू आर स्क्वायर। तो ये आपका है, तो हमने क्या किया कि ये यूनिट सर्किल ले लिया है, ये ओरिजिन था और ये 1 रेडियस वाले। यूनिट सर्किल is compact as a subspace of R2। इसको हम लोग पूरे करें इन ए राउंड अबाउट वे। कई सारे प्रूफ्स इसके हैं, एक तरीका हम दिखाएंगे जिसमें उसका इस्तेमाल करेंगे, दैट कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, सो व्हाट वी डू, तो हम केवल हिंट लिख देते हैं, हिंट, ऑब्जर्व दैट दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to pi to r square, which sends each x to cos x, sin x, is continuous। क्योंकि आपको मालूम है कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस रहेगा। दिस इज कंटिन्यूस फ्रॉम एनालिसिस, दिस इज कंटिन्यूस, एंड this is compact from analysis। a subset is compact if and only if it is closed and bounded, which it is, right? So its image must also be compact। हमारा रिजल्ट था कंटिन्यूस में जो कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, बट अगर आप इसकी इमेज को निकालिएगा, ये इसकी डेफिनेशन है इमेज की, तो क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी सी, राइट। बस इन सब का आप अपनी भाषा में उदाहरण दे दीजिए, इसकी इमेज बराबर सी की हो जाएगी। सो सी कैन बी लुक्ड अपॉन एज द कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए सुटेबल फंक्शन, contains image of a compact set under a suitable function. Therefore, by that result, it's going to be compact. So the unit circle is compact, ठीक है, by this kind of argument. ठीक है, is it okay? और ओके, सो आई कैन स्टिल डू समथिंग। तो एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव कर देते हैं, दैट इफ एफ इज कंटिन्यूस एंड बाइजेक्टिव, and if x if y is strong, then f is homomorphism।
ओके, प्रूफ हम क्या बताएं? दैट एफ यानी कि इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड. कैसे? लेट एफ बी क्लोज्ड. एक चीज एंड इफ एक चीज लिखना भूल गया. एंड इफ X is compact and Weierstrass. So this is closed. So since X is compact, हम लोग देख चुके थे कि compactness के closed subsets compact होते हैं. Since X is compact, F is also compact. Therefore, since F is continuous, its image is compact in Y. Since Y is T2, थोड़ी देर पहले ही देखा है कि compact subset of Hausdorff spaces are closed. This is closed. अब बीच का सब इग्नोर कर दीजिए. तो हमारा ये तो बीच पर हमारा मतलब निकल गया, इससे तो भूल जाते हैं. हमारा मतलब निकल गया. हमने क्या दिखाया? अगर F क्लोज्ड है तो उसकी इमेज भी क्लोज्ड है, राइट? सो देयरफॉर F इज क्लोज्ड. F इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस एंड बाइजेक्टिव. हम लोग पहले प्रूव कर चुके थे. ए फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस, बाइजेक्टिव एंड ओपन, या इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस, बाइजेक्टिव एंड क्लोज. तो कंटिन्यूअस दिया ही हुआ है, बाइजेक्टिव दिया ही हुआ है, क्लोज पार्ट मिसिंग था, अब एफ क्लोज भी हो गया है. सो देयरफॉर एफ इज ए होमियोमॉर्फिज्म. ठीक है. सो a continuous bijective map from a compact space to a Hausdorff space is necessarily a homeomorphism. ठीक है. So I think आपका टाइम खत्म हो गया. So इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, then you can leave. बोले ले लिया अपना स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Okay, so now you can. Thank you, sir. Thank you. Okay.